क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे गंगा नदी तंत्र का। उसकी कहां से ये नदी निकलती है, कितने राज्यों से गुजरती है, इसकी सहायक नदियां और उनके उद्गम क्षेत्र क्या है और उनके बीच जो दोआब है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। वीडियो पर बने रहिए, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के पश्चात 99% आपके सारे प्रश्न, आपके जो जितने भी प्रश्न हैं वो हल हो जाएंगे या जो भी प्रश्न आएगा इस वीडियो को देख करके आप हल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम गंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी, गंगा जो रिवर है, गंगा रिवर, और ये भारत की जीवनदायिनी रिवर है और सबसे लंबी रिवर है जिसका उद्गम भारत में है और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है और ये 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड जाएगी। क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जो इसका जो प्रवेश है वो आपका यूपी में हो जाता है। यूपी के बाद जो बिहार, और बिहार के जो पश्चात ये झारखंड में जाती है और झारखंड के पश्चात ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है? गिरना हो जाता है। बंगाल खाड़ी में ये मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इस तरह से राज्य की देखें तो ये 5 राज्यों से गुजरती है और 2525 किलोमीटर ये क्या है? लंबी है। सबसे ज्यादा जो लंबाई है इसकी यूपी में है। जो सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहां पर है? यूपी में है। और सबसे कम जो लंबाई है वो आपकी झारखंड में है। सबसे कम यानी न्यूनतम जो लंबाई है वो आपकी कहां पर है? झारखंड में। इतिहास की परिप्रेक्ष्य में इसमें हम देखें तो नदी जो सूक्त है हमारा, जो ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, ठीक है, और इस सूक्त में, नदी सूक्त में जो किसमें है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसका उल्लेख आपका एक है और नदी सूक्त में नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में नदी सूक्त है और ये नदी सूक्त आपके 10वें मंडल में है। किसमें है? 10वें मंडल में आपका नदी सूक्त है और वहां पर नदियों का पूरा उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में जो गंगा का जो उल्लेख किया गया है वो एक बार किया गया है और 3 बार किया गया है यमुना का। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 2 गंगा और यमुना, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार है। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कि ये कैसे, कहां से निकलती है। तो देखिए मोटा मोटा पहले मैं आपको एक रूपरेखा बता देता हूं, फिर आपका मैं डिटेल इसका नक्शा बना करके समझाऊंगा। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है और गंगोत्री जो ग्लेशियर है, ठीक है, और यहां से जो नदी निकलती है और उसका नाम है भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी है। और यहां पर फिर देवप्रयाग में आकर के एक नदी मिलती है, उसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा है। ठीक है, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और इन दोनों का जो मिलन है वो देवप्रयाग में होता है और यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। और ये इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है। मुझे आशा है कि आप इसको डायग्राम में बनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि मोटा मोटे रूप से इसका जो डायग्राम क्या है। तो मैंने 2 बताया, आपकी भागीरथी नदी और अलकनंदा, ये देवप्रयाग में मिलेंगी और देवप्रयाग आपका उत्तराखंड में है। और देवप्रयाग में जब ये मिलेंगी दोनों, ठीक है, तब इसका जो नाम पड़ जाएगा वो क्या पड़ जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना भागीरथी रिवर सिस्टम, अलकनंदा रिवर सिस्टम और फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं जो गंगा की, उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, परियोजनाओं का भी अध्ययन करेंगे। इस बार पहले हम जो टॉपिक पकड़ेंगे वो है आपका भागीरथी रिवर सिस्टम। देखिए मैंने आपको बताया गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, और गंगोत्री ग्लेशियर से वास्तव में आपकी निकलती है तो वो निकलती है आपकी भागीरथी। कौन सी निकलती है? भागीरथी यहां से निकलती है। इसका जो नाम है वो कौन सी है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ठीक है। और इसमें थांगला दर्रा, एक उत्तराखंड में एक दर्रा है थांगला दर्रा,
और वहां से एक नदी निकलती है और उसका नाम है जाह्नवी। क्या नाम है? जाह्नवी, जिसे हम जार गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जार गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो आपकी भागीरथी है, तो भागीरथी का ये वाला हिस्सा जो ऊपर हिस्सा है ये आपका हो गया बायां तट। क्या हो गया? बायां तट। और ये वाला जो सेक्शन है ये आपका हो गया दायां तट। दायां तट। तो दाएं तट की जो सहायक नदी है, दाएं तट की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? पहली, और वो है आपकी स्पष्ट देखते हैं तो लिखने में बच्चे आप गलत कर लो। ये कौन सा आपका है? दायां तट। दायां तट। ठीक है, इसे हम राइट बैंक भी बोलेंगे। ठीक है, तो पहली नदी कौन सी आई आपकी? जाह्नवी नदी आई। दूसरी नदी आई, वो आई सिया गंगा। कौन सी आई? सिया गंगा। ठीक है, और जो तीसरी जो नदी आई ये है असीम गंगा। ये कौन सी है? असीम गंगा। ऐसा है कि आपने ये पूरा समझा होगा। यानी जो भागीरथी की जो दाएं तट की नदियां हैं, जाह्नवी यानी जार गंगा, फिर सिया गंगा, उसके बाद असीम गंगा। बाएं तट की बात हम जब कर लेते हैं तो बाएं तट में सबसे पहले जो नदी मिलती है उसका जो नाम है वो है रुद्र गंगा। कौन सी है? रुद्र गंगा। कौन सी है? रुद्र गंगा है। और उसके बाद मिलेगी केदार गंगा। क्या मिलेगी? केदार गंगा। और केदार गंगा जो निकलेगी वो केदार ताल से निकलेगी। केदार ताल से निकलेगी। ध्यान रखिएगा, जो केदार जो ताल है और केदार गंगा है उसका केदारनाथ से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कि जैसे केदारनाथ जो आपका टेंपल है उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जहां पर ये दोनों मिलती हैं, यानी भागीरथी में जहां केदार गंगा मिलती है वहां पर बना हुआ है गंगोत्री मंदिर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि गंगोत्री का जो मंदिर है, गंगोत्री का जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? तो वो केदार गंगा और भागीरथी है उसके जॉइंट पर यानी उनके संगम पर बना हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो अमर सिंह थापा ने किया था। किसने किया था? अमर सिंह थापा ने किया था। आई थिंक आपने ये चीज को समझा होगा। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी है और वो है भिलंगना। भिलंगना नदी। और इसी भिलंगना नदी पर हमारा जो बना हुआ है और वो है टेहरी बांध। यहां पर जो बना हुआ है वो कौन सा है? टेहरी बांध है। टेहरी बांध। टेहरी बांध। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है कि किस नदी पर? भिलंगना नदी और भागीरथी के जो जॉइंट है, जो संगम है, उस पर आपका टेहरी बांध बना हुआ है। और जो भिलंगना नदी है ये ग्लेशियर से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, आशा है आप इस चीज समझे होंगे कि जो भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और टेहरी में टेहरिया बांध बना हुआ है वहां मिल जाती है। लेकिन जो टेहरी बांध है इससे पहले इसका जो संगम का जो नाम था, इस संगम का नाम था गणेश प्रयाग। क्या था? गणेश प्रयाग। अब ये गणेश जो प्रयाग है ये टेहरी का जो डूब क्षेत्र है उसमें ये खत्म हो चुका है। अब इसी में ये अलकनंदा में आकर के देवप्रयाग नामक स्थान है उत्तराखंड में, और अलकनंदा में आकर के भागीरथी मिल जाती है। अब देखो ध्यान रखना यहीं से आगे, अब देवप्रयाग से आगे इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। आशा है आपने इस बात को समझा होगा। डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको अलकनंदा नदी तक, तो अलकनंदा जो रिवर सिस्टम है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी कहां से निकलेगी? अलकनंदा नदी निकलेगी सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, और यहां से निकलने के बाद में यहां पर आपको यानी एक जलप्रपात मिलता है और उसका नाम है बंसधारा जलप्रपात। बंसधारा जलप्रपात। ठीक है, और इसके बाद यहां पर जो मिलेगी आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, और जो सरस्वती नदी है, ठीक है, जो सरस्वती नदी, और ये सरस्वती जो नदी मिलेगी वो मिलेगी केशव प्रयाग में। कहां पर मिलेगी? केशव प्रयाग में। बहुत ये संगम बहुत पूछे जाते हैं। और उसके बाद मिलेगी ऋषि गंगा।
कौन सी मिलेगी? ऋषि गंगा। ठीक है, और जो ऋषि गंगा मिलती है और ऋषि गंगा और अलकनंदा के जो जॉइंट है उसी पर बद्रीनाथ है। कौन सा है? बद्रीनाथ है। उसके बाद आपकी जो मिलेगी वो मिलेगी लक्ष्मण गंगा, और लक्ष्मण गंगा जो निकलती है उसका स्थान है वो है हेमकुंड। कहां से? हेमकुंड से निकलेगी। कहां से? हेमकुंड से। ठीक है, लेकिन सरस्वती नदी कहां से निकलती है ये भी पूछ लेता है, तो ये आप लिखेंगे देवताल झील से। देवताल झील से आपकी सरस्वती नदी निकलती है, हेमकुंड से निकलती है लक्ष्मण गंगा, और जो लक्ष्मण गंगा जो निकलती है वो आपका गोविंद घाट में आकर के मिलती है। कहां पर? गोविंद घाट। ठीक है, और उसके बाद में एक है जोशीमठ स्थान। कौन सा है? जोशीमठ। और जोशीमठ में 3 नदियां आकर के मिलती हैं, और वो सबसे पहले है गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा सारी आप अगर डायग्राम बनाते रहेंगे ना तो खींचते रहेंगे। अब जब उत्तराखंड में जाओगे तो बहुत सारी गंगा है, और जितने भी जो पाप किए हो तो शुरू से लेकर अलकनंदा से निकलना, एक बार डुबकी लगाते आना सारा, तो ये सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, ठीक है, जब नौकरी लग जाए तो आप अपनी गलतियों को माफ करते हुए यहाँ से आना। ठीक है, तो गरुड़ गंगा हो गई। और गरुड़ गंगा के बाद में दूसरी है पाताल गंगा। कौन सी है? पाताल गंगा। और तीसरी है बरही गंगा। बरही गंगा। ठीक है, और उसके बाद जो मिलेगी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और जो मिलेगी विष्णुप्रयाग में। कौन सी? विष्णुप्रयाग में एक नदी मिलेगी और उसका जो नाम है वो है धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा। और जो धौली गंगा है तो कहां से निकलेगी? नाम से ही है, धौलाधार पर्वत श्रेणी से। कहां से? धौलाधार पर्वत श्रेणी से ये निकलेगी धौली गंगा। और विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग जो पंच प्रयाग है उसका पहला प्रयाग है, महत्वपूर्ण जिसका जो पंच प्रयागों की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? विष्णुप्रयाग से होती है। तो पहला प्रयाग आपका कौन सा होगा? विष्णुप्रयाग। अब ये नदी आगे बढ़ाते हैं तो यहां एक और मिलेगी, अब वो होगी नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। और जो नंदाकिनी मिलेगी नंदप्रयाग में मिलेगी। किस में मिलेगी? नंदप्रयाग में मिलेगी नंदाकिनी। ठीक है, उसके बाद एक नदी और मिलेगी वो है पिंडार नदी। और पिंडार जो नदी है वो पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, और ये जो मिलेगी कर्णप्रयाग में। कहां मिलेगी? कर्णप्रयाग में। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये पहला विष्णुप्रयाग है, दूसरा पंचप्रयाग में दूसरा नंदप्रयाग है, और तीसरा आपका कर्णप्रयाग है। और इसके बाद में एक नदी है वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी ध्यान रखिएगा, राइट बैंक से मिलने वाली नदी है। अलकनंदा में राइट बैंक से मिलेगी, राइट जो तट है, दाया जो तट है उसे मिलेगी। और ये मिलेगी कहां पर? और इसका नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, और यहां पर आगे चल के जो अलकनंदा का जो संयुक्त पानी है इसमें भागीरथी आके मिल जाएगी। कौन सी? भागीरथी। और भागीरथी मिलेगी देवप्रयाग में। देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद में हमारा जो नदी का नाम क्या हो जाएगा? आपका गंगा हो जाएगा। तो ये मैं महत्वपूर्ण चीजें बताया हूं पंचप्रयाग में, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। अब बात कर लेते हैं मंदाकिनी की। तो मंदाकिनी में पहली जो आएगी मधुगंगा आएगी। कौन सी आएगी? मधुगंगा। ठीक है, मधुगंगा जो मिलेगी वो मिलेगी कालीमठ में। कालीमठ नामक स्थान पर कहां मिलेगी? ये मंदाकिनी में मिलेगी। और उसके बाद में मिलेगी सोन गंगा। कौन सी? सोन गंगा। और सोन गंगा जो निकलती है वो निकलती है बासुकी ताल से। बासुकी नाम तो सुना होगा, बासुकी ताल से निकलेगी। और बासुकी जो नाग थे और उनको कृष्ण ने पराजित किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये बासुकी ताल है, वहां से निकलेगी सोन गंगा, और ये मंदाकिनी में आकर के मिल जाएगी। और ये संयुक्त पानी आपका रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया विष्णुप्रयाग, अब सॉरी अलकनंदा रिवर सिस्टम। अब इसको आप क्लिक कर लीजिएगा और साथ साथ इसको डायग्राम खींच लीजिएगा, तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। 3-4 बार प्रयास करेंगे तो आसानी से ये सारे डेटा आपको याद हो जाएंगे। कौन सी प्रयाग कहां पर है, कौन सी नदी कहां पर मिलती है, और कौन सी दाएं तट की है, कौन सी नदी बाएं तट की सहायक नदी है।
अब इसके बाद में हम जो अध्ययन करेंगे वो आगे गंगा की अन्य जो सहायक नदियां हैं उनका है कि जो गंगा है और गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया था ये गंगा नदी है आपकी, और चूंकि अब मैं वो वाला सेक्शन नहीं बताऊंगा कि ये तो आपका देवप्रयाग हो गया, ठीक है, देवप्रयाग, और बाकी सेक्शन इसलिए मैं छोड़ दिया द्वारा बनाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी मैं पुराने उस लेक्चर में जो पिछले जो लेक्चर था उसमें मैं समझा चुका हूं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां से एक बंदरपूछ की पहाड़ी है, बंदरपूछ की पहाड़ी, और ये जो बंदरपूछ की जो पहाड़ी है ये है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर में। इसका जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यहां से इसका ओरिजिन होगा, और यहां से एक नदी निकलेगी और इलाहाबाद में जाकर के ये गंगा में मिल जाएगी। तो गंगा में ये मिलेगी इलाहाबाद में, और इसका जो नाम है वो है आपकी यमुना। क्या है, यमुना नदी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि यमुना नदी का जो ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार उल्लेख हुआ है, 3 बार उल्लेख हुआ है। ये इलाहाबाद में आके मिलती है, और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम आपका क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया, प्रयागराज हो गया है। तो कोई भी ऑप्शन में आए आप लगा दीजिएगा। अब देखिए बंदरपूछ की जो पहाड़ी से निकलते हैं तो ये इसका जो ऊपर वाला जो है उसका बायां तट होगा, और जो दक्षिण की तरफ है इसका ये दायां तट होगा। और यहां पर सबसे पहले एक नदी मिलेगी और वो है टॉन्स। कौन सी, ये यमुना की सहायक नदी है, टॉन्स है। और ये हथनी कुंड में, कहां पर, हथनी कुंड में आकर के, हथनी कुंड में आकर के ये मिल जाएगी। हथनी कुंड के बाद आएगी, फिर आएगी पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर आकर के इसमें मिलती है, यहां से निकाली गई है पूर्वी यमुना नहर, यहां से निकाली गई है, ठीक है। और इधर निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। हम आपको बता दें जो पूर्वी यमुना नहर है वो 1631 में, इसका निर्माण 1631 में शाहजहां ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी यमुना नहर का जो निर्माण है 1631 में करवाया था, और इसी की जो रिपेयरिंग है, इसकी रिपेयरिंग और इसका जो मॉडिफिकेशन अंग्रेजों ने करवाया था, और वो करवाया था अंग्रेजों ने 1830 में। कब किया था, 1830 में इसका पुनः इसकी साफ सफाई करके इसका मेंटेन किया गया। तो ये पूछा जा सकता है पूर्वी यमुना नहर और आपका पश्चिमी यमुना नहर है। उसके बाद एक नदी मिलती है वो है आपकी हिंडन नदी, और इसी हिंडन नदी के किनारे आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी शहर है आलमगीरपुर। कौन सा, हिंडन नदी के किनारे कौन सा है, यहाँ पर आलमगीरपुर है, जो कि आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर माना जाता है, वो हिंडन नदी के किनारे ही स्थित है। इस तरह से आपने जो यमुना की बाएं तट की सहायक नदियां पढ़ी, सबसे पहले आपने पढ़ी टॉन्स नदी, कौन सी, टॉन्स, ठीक है। टॉन्स के बाद आपकी जो यहां से निकाली गई है पूर्वी यमुना नहर है। उसके बाद एक नदी आके मिलती है वो है हिंडन नदी। तो ये यमुना की कैसे बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अब हिंडन की जो सॉरी यमुना की एक सहायक नदी है और वो है चंबल। कौन सी है, चंबल नदी है, जिसे चंबलवती भी कहा जाता है। और ये इसका जो उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ी से होती है, जाना पाव की पहाड़ी से होता है, ठीक है। किससे होता है, जाना पाव की पहाड़ी होती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है क्षिप्रा नदी। इसी क्षिप्रा नदी के किनारे आपका क्या लगता है, इसके किनारे सॉरी उज्जैन है शहर, और उज्जैन में आपका लगता है कुंभ मेला। क्या लगता है, कुंभ मेला यहां पर लगता है क्षिप्रा में। और क्षिप्रा के बाद में जो दूसरी नदी जो चंबल है, ये देखो ये जो दिखाई दे रही है वो क्या है, चंबल नदी है। और चंबल की सहायक नदी बता रहे हैं तो ये आपकी है काली सिंध। कौन सी नदी है, काली सिंध नदी। उसके बाद यहां पर आके मिलती है पार्वती नदी। कौन सी नदी मिलती है, पार्वती नदी मिलती है। उसके बाद यमुना में मिलती है सिंध। ध्यान रखना यहां पर जो यमुना में मिलती है वो सिंध है, और जो चंबल में मिलती है वो काली सिंध है।
सिंध के बाद में जो हमारी जो नदी मिलती है वो आपकी है बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा। बेतवा कहां से निकलती है? रायसेन जिला से निकलती है। कहां से निकलती है? रायसेन जिला से निकलती है। ये काफी है, ये भोपाल के पास में है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। यहां से बेतवा नदी निकलती है और यहीं से बेतवा में मिलती है एक धसान नदी, और धसान नदी पर चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध, कौन सा? लहचूरा बांध बनाया गया, जिसका अभी हाल में जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने महुआ में इसका उद्घाटन किया है। और मैं इसी जो डैम है उसका जो आरंभिक जो इंजीनियर रहा, जो 2014 में मैंने नौकरी छोड़ने से पहले 2005 से लेकर के 2014 तक मैं इसी प्रोजेक्ट पे लगा रहा, और उसकी शुरुआती ईंट मेरे द्वारा रखी हुई है। खैर, अब यहां देख लेते हैं। तो ये जो आपकी जो बेतवा नदी है ये कहां मिलेगी? ये मिलेगी हमीरपुर में। कहां पर मिलेगी? हमीरपुर में। उसके बाद अगली नदी है वो है केन, और केन नदी निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। किसकी पहाड़ी से? कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ी से ये निकलती है, और बांदा यूपी में है, ठीक है। बांदा में ये यमुना में मिल जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो नदियां हैं ये दाएं तट की यमुना की नदियां हैं, ठीक है। यमुना की क्या है? नदियां हैं। तो एक बार आप उसका क्लिक मार के आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां मैंने बताई है। सबसे पहले जो दाएं तट की है, जो यहां से एक नहर निकलेगी और वो होगी पश्चिमी यमुना नहर। उसके बाद चंबल नदी मिलती है, और चंबल नदी का जो उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ी है, और चंबल की फिर सहायक नदियां पड़ते हैं। तो हमारी जो पार्वती, काली सिंध, छिप्रा काली सिंध और पार्वती है, और इधर से मिलेगी, यानी जो बाएं तरफ से मिलेगी वो मिलेगी बनास नदी है। और जो अवनालिका अपरदन है, ये जो चंबल नदी है वो अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अवनालिका अपरदन के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। एक बार आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ यमुना और उसके बाद में आपकी गंगा की कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर है कि जब चंबल क्या होती है, जब इसमें मिलती है यहाँ, तो ये इटावा जिला होता है। कौन सा है? इटावा जिला है। और इटावा जिले में मुरादगंज एक स्थान है, वहां पर ये मिल जाती है। तो यहां से एक और जो क्वेश्चन रेज होगा, यहाँ पर ये जो इटावा का जो क्षेत्र है इसे पंचरथ का क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचरथ का क्षेत्र बोलते हैं। अगर आपने ये निकाल लिया होगा तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। पंचरथ में कौन कौन सी आती है? 5 नदियों का जो मिलन होता है यहाँ पर। तो उसमें आपका यमुना है, यमुना, चंबल, क्वारी और पहुज, ठीक है। ये 4 नदियां, और यमुना, चंबल, क्वारी और पहुज जो है, तो ये यहां पर मिलती हैं। तो इसको पंचरथ क्षेत्र बोला जाता है। अब ये जो गंगा है आपकी, मैंने बताया आपका, और गंगा में पहली नदी आकर की जो मिलती है वो आपकी है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। तो रामगंगा का जो उद्गम है वो नैनीताल के पास में दूधा टोली, कौन सा? दूधा टोली से होता है। दूधा टोली से इसका होता है, रामगंगा का जो उद्गम होता है। और उसके बाद में जो नदी मिलती है वो मिलती है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी मिलेगी। और गोमती नदी का जो उद्गम है वो फुलहर झील से होता है। किससे होता है? फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। और इसी में यहां पर गोमती की सहायक नदी है एक सई नदी है, और ये गोमती की सहायक नदी है, और ये जौनपुर में आकर के मिलेगी। कहां पर? सई नदी गोमती में जौनपुर के किनारे मिलेगी, जौनपुर में मिलेगी। और इसी गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ स्थित है। उसके बाद में जौनपुर गोमती के बाद में यहां पर एक आई घाघरा नदी। कौन सी है? घाघरा। जो घाघरा नदी है वो छपरा में गंगा में मिलेगी। कहां पर? छपरा में। एक चीज है, गोमती नदी जो मिलेगी ये गाजीपुर में मिलेगी। गंगा में गाजीपुर नामक स्थान पर जो है वहां पर
मिलेगी। उसके बाद जो मिलेगी वह छपरा। अब छपरा के लिए बहुत, सॉरी, जो घाघरा है, जो घाघरा नदी है, कौन सी? घाघरा नदी। घाघरा नदी में एक नदी आके मिलती है राप्ती। कौन सी मिलती है? राप्ती नदी आकर के मिलती है। और राप्ती जो मिलती है, ठीक है, एक मिनट, चूंकि ज्यादा हौच पौच हो जा रहा है, मैं आपको उसको हाँ, अब ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका घाघरा नदी है, तो घाघरा नदी का जो उद्गम है, ठीक है, ये जो आपकी है वो घाघरा नदी है, और इसमें आके मिलेगी राप्ती नदी है। और जो घाघरा नदी है, घाघरा का जो उद्गम है वो मापचा तुंग ग्लेशियर से है। किससे है? मापचा तुंग ग्लेशियर से है। मापचा तुंग ग्लेशियर, मापचा तुंग ग्लेशियर से है, ठीक है, ये ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और इधर में एक है काली नदी, जिसे हम शारदा नदी भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? शारदा नदी भी बोलते हैं। और ये निकलेगी मिलाम ग्लेशियर से। उत्तराखंड में एक है मिलाम ग्लेशियर, और वहां से जो निकलती है वो आपकी काली नदी यानी शारदा नदी निकलती है। और ये दोनों, ये जो काली नदी या आपकी शारदा नदी है, ये मिल जाएंगी किसमें? घाघरा नदी में मिल जाएंगी। और आते आते फिर ये राप्ती नदी भी इसमें मिल जाएगी घाघरा में, और इसका छपरा में मिलन हो जाएगा कि वहां पर आपका गंगा नदी के अंतर्गत में। तो छपरा के बाद में आपकी जो नदी मिलती है इधर एक मिलेगी, और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलेगी। इसका जो ओरिजिन है वो है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। और ये मैकाल पर्वत पर है, मैकाल पर्वत की चोटी है। किसकी है? मैकाल पर्वत की चोटी से। और इस नदी का नाम है सोन नदी, और ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। और यही सोन नदी पर आपका क्या है? पटना है। क्या है? पटना शहर। सोन और गंगा के किनारे पर आपका पटना है, और इसी पटना को पाटलिपुत्र कहते हैं, जिसकी स्थापना उदयन ने की थी, और इसका जिक्र इंडिका में मेगास्थनीज ने किया था। अब पटना की बात में आपका जो मिलती है, फिर मिलेगी आपकी गंडक। कौन सी मिलेगी? आपकी गंडक, ठीक है। गंडक नदी, गंडक नदी है। और गंडक नदी का जो आपका जो गंडक नदी का उद्गम है, तो जो गंडक नदी का है जो बृहद हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? एक मिनट, सॉरी, जो गंडक नदी है ये कहां से निकलेगी? बृहद हिमालय से निकलेगी, बृहद हिमालय से निकलती है, ठीक है। और जो गंडक है वो हाजीपुर में आकर के मिलती है। कहां पर है? हाजीपुर। और हाजीपुर से सांसद रहते थे रामविलास पासवान, जिनकी भी डेथ हो गई, और ठीक है, हाजीपुर। अब गंडक के बाद एक नदी मिलेगी जिसे हम बूढ़ी गंडक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंडक कहते हैं, या भूरी गंडक भी इसे कहा जाता है। तो आपका कौन सी आ गई? बूढ़ी, हाजीपुर में गंडक नदी, फिर आपकी बूढ़ी गंडक नदी है। उसके बाद में जो प्रमुख नदी है, और ये नदी है आपकी कोसी नदी, जिसे बिहार का क्या बोलते हैं? कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। और ये अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ये जब इसे लगातार बाढ़ आती है और ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, इसे बिहार का शोक कहते हैं। और ये निकली है गोसाई धाम से। कहां से निकली है? गोसाई धाम से निकली है। इस नदी का जो उद्गम है वो गोसाई धाम है। और यहीं पर आपका कई नदियों का क्षेत्र है, जिसे हम बोलते हैं सप्तकोसी नदी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है? सप्तकोसी नदी का क्षेत्र बोलते हैं। और जो आपकी जो कोसी नदी है वो भागलपुर में, कहां पर? भागलपुर में आकर के, यानी बिहार में भागलपुर में, यानी भागलपुर और जो मुंगेर जिला है, कभी अंग महाजनपद वहां हुआ करता था। इसके बाद एक और प्रमुख नदी आएगी, और इसका जो उद्गम होगा वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होगा, दार्जिलिंग की पहाड़ी से होगा, ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होगा। और ये मालदा में, कहां पर?
मालदा में ये गंगा से आकर के मिल जाएगी और इसका जो नाम है वो है महानंदा। कौन सा है? महानंदा है। तो इस तरह से मैंने पढ़ा कि पहली रामगंगा है जो दूधा टोली से निकलेगी और कन्नौज के पास में, कहां पर? कन्नौज जिले में ये गंगा से मिल जाएगी। दूसरी आपकी गोमती नदी है जो फुलर झील से निकलेगी और गाजीपुर में मिलेगी। इसकी सही नदी है जो जौनपुर में ज्वाइंट हो जाएगी। उसके बाद मिलान ग्लेशियर से निकलेगी काली नदी या सागर नदी और मपचा तुंग ग्लेशियर से निकलेगी घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी मिलकर के इसी में जो बाएं तरफ से मिलेगी राप्ती नदी और राप्ती नदी, इन तीनों का संयुक्त पानी आपका छपरा में गंगा में मिल जाएगा। उसके बाद गंडक नदी आपकी हाजीपुर में, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर उसके बाद सप्तकोसी से निकली, गोसाई धाम से निकली हुई आपकी कोशी नदी है जिसे बिहार का शोक कहते हैं, ये भागलपुर में गंगा से मिल जाएगी। फिर उसके बाद महानंदा है जो अंतिम रूप से यानी भारतीय क्षेत्र में अंतिम रूप से बड़ी नदी जो सहायक नदी है आपकी बाएं तट की गंगा की, वो आपकी महानंदा है जिसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। उसके बाद यहां पर ये जो है हुगली नदी है और ये एक शाखा बांग्लादेश में चली जाएगी, बांग्लादेश में चली जाएगी जिसे तब वहां पर हम इसे पद्मा कहेंगे। तो पूछ लेता है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और यहीं पर आपका बैराज बना है जिसका जो सॉरी क्या बोलते हैं यहां पर फरक्का बैराज। कौन सा बैराज बना है? फरक्का बैराज बना है जिसको 1853 में, जिसकी कल्पना 1853 में इस बैराज की जो इमेजिन की था नक्शा और उसके माइंड में जिसका ये विचार आया था, उस व्यक्ति का नाम था आर्थर कॉटन। आर्थर कॉटन। और उसके तहत ये फिर जो आपकी नदी है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहां पर ब्रह्मपुत्रा के साथ एक भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा है। इस तरह से मैंने आपको ये गंगा रिवर सिस्टम बताया। गंगा रिवर सिस्टम से काफी प्रश्न बनते हैं और अक्सर यहाँ से जो आपका चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो या आपका पीसीएस हो, रिवर सिस्टम से उसकी सहायक नदियों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत से इसमें तथ्य छूट भी गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कमेंट कर लूंगा, नहीं तो फिर इसमें ज्यादा हौच पौच हो जाता क्योंकि नदी परियोजना है, फिर इसकी जो परियोजना सरकार ने इस पर कितना इन्वेस्ट किया है, कौन सी परियोजना इसमें शुरू की गई है, इसका वीडियो में नेक्स्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन या इसमें कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा उद्देश्य दो यानी सोनभद्र में और महोबा में माता सावित्रीबाई फुले एजुकेशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना है। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। आप ये वीडियो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, खुद दे सकते हैं और इससे होने वाली आय से हम वहां यानी सोनभद्र में और दो आपका महुआ में, दोनों पिछड़े इलाके हैं और वहां पर हम एजुकेशन के लिए संस्थान डेवलप करेंगे। चलिए आपसे हम तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद।